मेरी कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले उठाई सारे हैं, उन्हें मैं कहता है कि तू जरा 3 बंदे जरा घट कर, 2 बंदे का ना गया। उन्हें मेरे को ब्लैकमेल किया, उन्हें मेरे को धमकियाँ दी। मेरी कोई नहीं सुनता। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ दिता वजे। पैसा की बैठन पुलिस वाले, कोई नहीं सुनता मेरी। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बेलिबास करने के मुल्जिमान को बचाने के लिए पुलिस ने मुतासरा खानदान पर दबाव डाला। 3 मुल्जिमान को बचाने के लिए शिकायत लेकर जाने वालों को ही बंद करके तशद्दुद किया गया। मुतासरा खानदान की वज़ीर आज़म को भेजी गई शिकायत में इंकिशाफ। पुलिस ने मुतासरा खातून के 17 और मुखालिफ के 23 अफराद को चंद घंटों के लिए थानों में बंद करने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से खातून के फटे हुए कपड़े बरामद। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा रखी है। चौदह अगस्त की रात लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। वाक़े की एक और वीडियो सामने आ गई। दूसरी वीडियो में भी मुलजिम का चेहरा वाज़ेह नहीं। केस में ननकाना साहब से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से 10 दराजी और बेलिबास करने के केस में गिरफ्तार 104 मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक और मुलजिम से अबूरी जमानत हासिल कर ली। कोरोना की चौथी लहर का हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में रिकॉर्ड 141 अमवात। सिर्फ सूबा सिंध में 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4199 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। लाहौर में शरह 12.5% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में शरह 14% रिकॉर्ड। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 16% रही। कराची में 13%, हैदराबाद में 15% और इस्लामाबाद में शरह 4.5% रही। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी 5 सितंबर तक बंद। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत को तकलीफ तो होनी ही थी। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। दुश्मन कुव्वत बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के दर पे है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, तालिबान ने गारंटी दी है कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। शेख रशीद ने PDM को मशवरा दिया कि जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ये मुल्की सियासत का वक्त नहीं। PDM में मौलाना फजलुर रहमान ही समझदार नजर आते हैं, बाकी अंडर 19 टीम है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रख-झोंक मुल्क का बहुत बड़ा मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी ये मंसूबा नहीं लगाया। नई टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा कि यहाँ दरख्त काटा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा रख-झोंक जंगल में पौधा लगाकर मुल्क के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दरियाए रावी में लाहौर के सेवरेज का पानी जा रहा है। लाहौर में आलूदगी नहीं थी, लाहौर में माहौलियाती तबाही देखी। मुस्तकबिल में पानी का मसला आने वाला है, इसलिए दरख्त उगाना जरूरी है। शॉर्ट टर्म अगवा पर पकड़े गए पुलिस एहलकारों को ऐसी सजा दें कि वो मिसाल बन जाएं। वज़ीर आला सिंध की आला हुकाम को हिदायत। बरतरफ एहलकारों को साथ रखने वाले पुलिस अफसरान पर भी नज़र रखने और कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे में अगवा के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। 4 केसेस में ख़वातीन की आवाज़ में बात करके झांसा दिया गया। IG का मुल्जिमान के करीब पहुँचने का दावा। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। किसान तड़प रहा है तो आम पाकिस्तानी कैसे खुश हो सकता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, यह हुकूमत झूठी, बेहिस और नालायक है। ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आवाम को बेरोजगार करने वाली हुकूमत है। चंद लोग मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। कहा, सुई सर्दन गैस से 2600 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। हमें अदालती फैसले पर खुशी नहीं, दुख और तशवीश है। MQM पाकिस्तान का सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। मरदमशुमारी में शहरी इलाकों को चुन दिया गया है। निजी स्कूल खोलने के लिए रिश्वत ली जा रही है। आमिर खान ने कहा कि क्या कुत्तों की वैक्सीन अंदरूने सिंध पहुंचाने में MQM रुकावट है। ठट्टा के इलाके बाबड़ा में पुलिस पर हमले में ASI और एक पुलिस एहलकार शहीद, DSP समेत 4 एहलकार जख्मी। पुलिस पार्टी जमीन के तनाज़े में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा मुजरिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? तमाम इदारे सिर्फ मरात याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 मुख्तलिफ कानून सिस्टम की नाकामी है। अदालत वाज़ेह कर चुकी कि सिर्फ बड़े आदमी की ज़मीन को रेगुलराइज ना करें, कोई एक्शन लेना है तो किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, CDA को कच्ची आबादियों का सर्वे करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 2017 के अदालती फैसले पर अमल दरामद होता तो E11 में नाले पर तामीरात से तबाही ना आती। जमैका टेस्ट पाकिस्तान के नाम, वेस्ट इंडीज को 109 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 329 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 219 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी के 4 और नुमान अली के 3 शिकार। कप्तान बाबर आजम की शाहीन आफरीदी और फवाद आलम की तारीफ, कहा खुशी है आफरीदी जैसा अटैकिंग बॉलर टीम में है। टीम के हर बैट्समैन को फवाद आलम से सीखने की जरूरत है। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे हैंगटोंग जहाज को निकालने के लिए तीसरी बार खींचने का मंसूबा तैयार। जहाज खींचने के लिए टग जहाज के करीब पहुंच गया। जहाज निकालने के लिए टग और जहाज के दरमियान रस्सा बांधने की कोशिश जारी। मीडिया को अफगानिस्तान में काम करने की मुकम्मल इजाजत है। सहाफी दुनिया को अफगानिस्तान की असल तस्वीर दिखाएं। 10 दिन पहले की सिक्योरिटी सूरत हाल का आज से मवाजना भी करें। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की काबुल में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत बन जाएगी तो सहाफ़ियों को नकलो हरकत की सहूलत देंगे। स्विस सदर ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कलअदम करार दिया था। एक्ट के तहत तमाम मुलाजमीन को दिए गए फ़वाइद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने खत लिखा है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की मॉनिटरिंग दूसरा बेंच नहीं कर सकता। 1977 में एक बेंच को दूसरे बेंच के खिलाफ अहकामात देते देखा है। यकीन है ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक ज़रूरी है। जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से कायम मकाम चीफ जस्टिस को लिखे गए खत की तफसील सामने आ गई। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो यह आईन से तजावुज होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है खुद को मुनसिफ और आईनी माहिर समझता है। वजीर आजम ऑफिस में काम करने वाले रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट लाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात फौरी फिक्स कराना था। एक मरतबा नामालूम नंबर से वसूल व्हाट्सएप मैसेज पर अज खुद नोटिस लिया गया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले भारत का मकरूज चेहरा एक बार फिर बेनकाब। रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद की तारीखी बिलाल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया।
बिलाल मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी से शहीद किया गया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तारीखी मस्जिद को शहीद करने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हिंदुत्व के ज़ेर असर बीजेपी RSS हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है। नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के माथे पर ना मिटने वाला दाग लग चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी मश्क दोस्तरीन 3 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में होने वाली मश्क का मकसद पाक काज़ाक अफ़वाज में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन को फ़रोग़ देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम की रिहाई के खिलाफ वज़ारत दिफा की अपील निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम के साथ जो सलूक हुआ उस पर माजरत ख्वाह हैं। उनकी तशवीश सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट फैसले की ऑब्जर्वेशंस हैं। अदालत ने लिखा, फ़र्द जुर्म आयद होने तक गिरफ्तार शख्स पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार शख्स छोड़ दिया गया। इस मरहले पर कानूनी नुक्ते का फैसला क्यों करें। तबाही सरकार नहीं चाहती कि मरीज जिंदगी बचाने की अद्वियात भी खरीद सकें। कोरोना वबा के वक्त अद्वियात की कीमतों में कमी की बजाय इजाफा किया गया। ये वाहिद काबीना है जो हर चीज़ की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने दवाओं की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, अद्वियात स्कैंडल पर हुकूमत का एहतसाब क्यों खामोश रहा। स्कैंडल पर हुकूमत को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 20 पैसे इजाफा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर 166 रुपये 40 पैसे हो गई। सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक दोनों चीनी वैक्सीन के साथ मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लेना होगी। साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 खुराक लगवाने वाले सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज भी लगवानी होगी। फेसबुक और जिंदगी ट्रस्ट ने पाकिस्तान में बच्चों के साथ ऑनलाइन इस्तेहसाल के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के जरिए बच्चों के साथ ज्यादती की खबरों के सयाक़ सबाक़ से मुतालिक शऊर बेदार किया जाएगा। तहकीक के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल पर मुश्तमिल मवाद की शेयरिंग मजीद नुकसान का बाइस बनती है। ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का फेसबुक के कदम पर खुशी का इजहार। इनकलाब के दाई मुजाहिमत का इस्तियारा और ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा। मैंने आगाज से अंजामे सफर जाना है, सबको 2-4 कदम चल के ठहर जाना। अरे ऐसे होती है बेटियां। पागल हो गए हो क्या? मत रोके पप्पो, रुखसती हो रही है आपकी बेटी की, होने दे। चलो शिजर। ये राज है जिंदगी। मुझे लगता है कि मैंने उसे खो दिया है, ये एहसास मुझे जीने नहीं देगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर आज रात 8 बजे से हर बुध के रोज पेश की जाएगी।